बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये क्वेश्चन पेपर है डिग्री फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का। और ये क्वेश्चन पेपर आया था, जैसे यहाँ पे है देखिए, 2000 फरवरी मार्च 2023 का। फरवरी मार्च 2023 में ये क्वेश्चन पेपर आया था उस्मानिया यूनिवर्सिटी का। वैसे ये क्वेश्चन पेपर तेलंगाना के तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए काम आएगा और इसके आंसर्स भी है। जब आप आगे देखेंगे वीडियो, इसके आंसर्स भी है। वैसे दो सेट सेट ए और सेट बी के वीडियो अपलोड है, आप वो भी देख लिए तो काफी है। लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, उसका क्या पैटर्न रहेगा। उसके लिए ये वीडियो अपलोड की जा रही है। आप इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक शेयर करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे वीडियोस की लिंक मौजूद है, वहां से आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं। सिलेबस भी, अगर आप सिलेबस नहीं पढ़े कॉलेज में तो सिलेबस के वीडियोस भी रहेंगे, आप वो वीडियोस भी देखिए। या आप सिलेबस पढ़ चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना है, तो दो सेट है ए और बी, वो दो वीडियोस भी आप जरूर देखें। और आपसे फिर अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि ये सारे वीडियोस अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाएं। और आपसे गुजारिश है, आप तेलंगाना की किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आप मुझे अगर क्वेश्चन पेपर बनाए भेजेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसका आंसर के साथ वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। तो चलिए हम थोड़ा क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देखिए, इसमें दो सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और आगे जाके एक सेक्शन है, सेक्शन बी। इस सेक्शन में आपको देखिए, यहाँ पे आंसर एनी फोर क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का आपको आंसर लिखना है। इस सेक्शन में, सेक्शन ए में टोटल 6 क्वेश्चंस रहेंगे। उन 6 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन के आंसर लिखना है और हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स रहेंगे। इस तरह आपको सेक्शन ए में 20 मार्क्स आएंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह उसके आंसर भी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट बिट में आपको सूरे की आयतें दी जाएंगी, उन उन सूरे की आयतों का तर्जमा करना है और उसका ट्रांसलेशन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अजीब अनिल असइलतिल आतिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के आंसर लिखना है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको। और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अरबिक में लिखना होगा। हाँ, इसका जो ट्रांसलेशन है वो आप चाहे उर्दू में लिखें, चाहे इंग्लिश में लिखें, रोमन में ना लिखें। और इसका रेफरेंस भी देना है, जैसे इंशाल्लाह आपको आंसर में मालूम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उक्तुब खमसता अमसिला लिल इस्म, इस्म के 5 एग्जाम्पल लिखिए। इस्म के 5 एग्जाम्पल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, उक्तुब बिल इजमाल अन शार फिल असर जाहिली, जमाने जाहिली में शेर के मुतालिक लिखिए मुख्तसरन। मुख्तसर लिखिए, राइट इन ब्रीफ अबाउट अरबिक लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाती मानी खमसी अल कलिमात मिन तालिया, नीचे दिए गए 5 कलिमात के माने लिखिए। इसमें 7 या 8 वर्ड है, इनमें से किसी 5 वर्ड के मीनिंग लिखना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्वर्ट हाथ आती बिखमसती जुमुअन लिल कलिमात मिन तालिया, नीचे लिखे हुए वर्ड के आप इसको प्लूरल लिखना है। ये सिंगुलर है, इसके प्लूरल आपको लिखना है। तो ये थे सेक्शन ए के 6 क्वेश्चंस। इन 6 में से कोई 4 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखना है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए सेक्शन बी है। इस सेक्शन में 4 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन के 15 मार्क्स रहेंगे। इस तरह टोटल 60 मार्क्स का ये सेक्शन है, सेक्शन बी। सेक्शन बी और इसमें समरी आपको लिखना है ज्यादातर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, उक्तुब अन तफसीर सूरतुल इंशिराह बित्तफसील, एक्सप्लेन द समरी ऑफ सूरतुल इंशिराह इन डिटेल। तफसील से लिखिए सूरह इंशिराह। या ऑप्शन में एक और एक है, बय्यिन तफसीर सूरत 3 मुफस्सलन, सूरह 3 मुफस्सल लिखिए, तफसील से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन है, चाहे आप सूरह इंशिरा की समरी लिखे या सूरह 3 की समरी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, उक्तुब खुलासता अल हिवार। ऑप्शन में और एक है, अल हिवार एक लेसन है, उस लेसन की समरी लिखिए या नहीं। और एक लेसन है अन नजाफा, अन नजाफा, इस लेसन की समरी लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये समरी जितने भी है आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे उर्दू में लिखे या इंग्लिश में लिखे या अरबिक में लिखे, रोमन में ना लिखे। क्वेश्चन नंबर 9, उज़कुर अक़साम अल इस्म मुफस्सलन, तफसील से इस्म की कितनी किस्में हैं लिखिए। या ऑप्शन में और एक क्वेश्चन भी है, बय्यिन अक़साम अल कलिमा बित्तफसील, तफसील से कलिमे की किस्में बयान कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उज़कुर मुफस्सलन अन मीज़ात अल-लुग़ा अल-अरबिया, अरबिक लैंग्वेज की खुसूसियात लिखिए। अरबिक लैंग्वेज की क्या क्या खुसूसियात है वो लिखना है, चाहे आप उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें या अरबिक में लिखें, रोमन में हरगिज ना लिखें। या ऑप्शन में ये भी है, औज़ह अल मुअल्लक़ात अस्सबअ बित्तफ़सील, 7 मुअल्लक़ात के बारे में तफसील से लिखिए। ये 10 क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट सम में आएंगे और इस तरह आएंगे। देखिए एक बात याद रखें, ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन में कभी इस तरह आएगा या ऑप्शन नहीं आएंगे, क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। अब इसमें 4 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन है, इस तरह आएगा या नहीं। तो 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे और उसमें यह लिखा जाएगा आंसर एनी 4। लेकिन ध्यान में रखें, क्वेश्चंस यही रहेंगे, आंसर भी यही रहेंगे। आप जो 2 वीडियो देखे हुए हैं, सेट ए और सेट बी, अगर वो 2 वीडियोस देख ले तो इंशाल्लाह आप आसानी से 99% स्कोर कर सकते हैं, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। तो वो वीडियोस भी जरूर देखें, सेट ए और सेट बी, वो वीडियोस भी जरूर देखें। और ये मॉडल पेपर, ताकि आपको समझ में आए कि मॉडल पेपर कैसा रहेगा, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है और अपलोड किया है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी देखें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए अब हम आंसर पढ़ते हैं, इसके आंसर के साथ। देखिए ये वही क्वेश्चन पेपर है जो अभी हम ऊपर पढ़े थे, लेकिन आंसर के साथ है, पूरे आंसर के साथ है। देखें आप, क्वेश्चन नंबर 1, जो 3 आयतें थे, वरफअना लक जिक्रक फइन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा, ये क्वेश्चन में थे, इसका ट्रांसलेशन करना है और इसका रेफरेंस देना है, इसका रेफरेंस देने का है। यहां पे देखिए इसका आंसर है, इन 3 आयतों का आंसर है। उर्दू में भी तर्जुमा है और इंग्लिश में भी है और रेफरेंस भी है। देखिए रेफरेंस आप इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी ये आंसर लिखे थे, हाज़िही अल आया मिन सूरा अल इंशिरा, ये 3 आयतों का तर्जुमा है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आप चाहे उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें या अरबिक में लिखें, लेकिन रोमन में हरगिज ना लिखें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन क्या है, अजीब अनिल असइला मल मुराद बिन नजाफतिल खासा, खास नजाफत से क्या मुराद है। आंसर है देखिए, अल मुराद बिन नजाफतिल खासा हिया
नजाफतुल जिस्म वस्सौब, जिस्म और कपड़ों की सफाई मुराद है खास नजाफत से। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ अल इस्म, इसम के 5 एग्जाम्पल लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको भी अगर दूसरा याद है या आपके उस्ताद मोहतरम ने दूसरे 5 लिखा है तो आप वो भी लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन पेपर में भी लिखे हुए रहेंगे। अल उस्ताद, अत्तालिब, जामिअतुल, फातिमतु, अल मुअल्लिम। देखिए इसमें मुजक्कर भी है, मुअन्नस भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उक्तब बिल इजमाल अन शारी फिल असरिल जाहिली, अन शायरी फिल असरिल जाहिली, जाहिलियत के जमाने में शेर के मुतालिक आप लिखिए, राइट इन ब्रीफ अबाउट अरबिक लैंग्वेज। ये समरी है, देखिए इंग्लिश में भी है और समरी यहाँ पे उर्दू में भी है, आपको जिसमें आसानी हो समरी लिखें। और सेट ए और सेट बी में भी जो बिट वाइज पूरे बनाए गए हैं उसमें भी अच्छी तरह लिखा हुआ है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर चूंकि 2023 फेब और मार्च मार्च में आया था, जिसकी वजह से मैंने अपलोड किया है ताकि आपको मालूम हो जाए क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये, राइट एनी 5 मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे कुछ लिख वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड्स के मीनिंग लिखना है। यहाँ पे देखिए ये कुछ वर्ड है, उन वर्ड के आप मीनिंग यहाँ पे है, देखिए आप पूरे 8 वर्ड है, उन पूरे 8 वर्ड के मीनिंग है। चाहे आप मीनिंग उर्दू में लिखें या अरबिक इंग्लिश में लिखें, आपको इख्तियार है। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। ये सिंगुलर है, पूरे वाहिद है, इसकी आपको जमा लिखना है या प्लूरल बनाना है। यहाँ वर्ड है और उनके पूरे आंसर्स यहाँ पे है, देखिए। जामियातुन सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या है, जामियात। सयारतुन सयारात, तालिबुन तुलाब, अखुन इखवतुन, मजहबुन मजाहिबुन, बैतुन बुयूतुन, मालुन अमवालुन, मरीजुन मरीजून। ये थी बिट नंबर 6, ये जो सेक्शन ए में है। सेक्शन ए में इन 6 में से किसी 4 के आंसर आपको लिखना है। उसके बाद ये सेक्शन बी है, जिसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे और वो 4 के 4 भी आंसर आपको लिखना है, ऑप्शन में रहेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, उक्तब अन तफसीर सूरत अल इंशिराह बित्तफसील, एक्सप्लेन द समरी ऑफ सूरत अल इंशिराह इन डिटेल। यहाँ पे सूरह इंशिरा और ऑप्शन में और एक क्वेश्चन क्या है, बय्यिन तफसीर सूरत अत्तीन मुफस्सल, सूरह 3 की तफसीर लिखिए। यहाँ पे दोनों की भी समरी लिखी हुई है, ये सूरह इंशिरा है और इंग्लिश में है। आप चाहे ये याद करें या यहाँ से देखिए उर्दू में है, चाहे आप ये इंग्लिश में लिखें या आप उर्दू में लिखें, दोनों में भी मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए समरी ऑफ द सूरह 3, सूरह 3 की समरी है। यहाँ पे सूरह 3 की समरी है, ये इंग्लिश में है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सूरह 3 की समरी ये उर्दू में है, आपके इख्तियार में है, चाहे आप इंग्लिश में लिखें या चाहे। और समरी लिखने का आसान तरीका ये है कि समरी पूरा ओन से पढ़ लें, कुछ पॉइंट अपने जहन में बिठाकर फिर अपने अपनी तरफ से लिख दें, लेकिन रिलेटेड रहना है, इधर उधर की बातें नहीं रहना है। उसके बाद बिट नंबर 8 है, बिट नंबर 8 में 2 लेसन की समरी है। एक लेसन है अल हिवार और एक लेसन है अन नजाफा, ऑप्शन में ही है। आप चाहे अल हिवार की समरी लिखें या चाहे अन नजाफा की लिखें, लेकिन चूंकि अल हिवार की कोई खास समरी नहीं है, ये कन्वर्सेशन बातचीत है। अब आपके पास अगर कोई बुक है तो उसमें देख लें, यहाँ पे मैंने समरी नहीं लिखी है, सिर्फ अन नजाफा की समरी इंग्लिश में भी है और ये उर्दू में भी है। आपको इख्तियार है, आप चाहे उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें। उसके बाद फिर यहाँ से ग्रामर है, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ नाउन विथ एग्जांपल। उसको अक़सामुल इस्म, इस्म की कितनी किस्म तफसील से लिखी। यहाँ पे और एक ऑप्शन में है अल कलिमा,
कलीमे की कितनी किस्में हैं वो भी लिखें। इंशाल्लाह दोनों के आंसर यहाँ पे रहेंगे। आप देखें, आपको इख्तियार है, चाहे इसके लिखें या चाहे इसके लिखें। मेरी राय ये है कि आप सब क्वेश्चन के आंसर लिखें, ऑप्शन में कुछ भी ना छोड़ें, अगर आपको आसानी हो। अगर आसानी ना है, ना हो, तो कोई एक क्वेश्चन के भी आंसर लिखें, लेकिन छोड़े हरगिज नहीं। देखिए यहाँ पे ये अदद के एतबार से इसम की तीन किस्में हैं, वाहिद, तस्निया, जमा। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नाउन बाय नंबर, वाहिद, तस्निया, जमा। उनका डेफिनेशन है ये। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या उर्दू में लिख सकते हैं। उर्दू में अदद के एतबार से इसम की तीन किस्में यहाँ पे हो गया था। और आगे देखिए, वो यही है, उसी का जवाब है। जिन्स के एतबार से इसम की तीन किस्में, देर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन बाय जेंडर। देखिए, जिन्स के एतबार से इसमें की दो किस्में, मुजक्कर और मोहन्नस, चाहे आप उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। उसके बाद और एक कलिमा और एक क्वेश्चन था, कलिमे की कितनी किस्में, यहाँ उसका आंसर है। देखिए, लिल कलिमती सलासतु अक़साम, कलिमे की तीन किस्में हैं, अल इस्म, अल फेल और अल हर्फ। इसम किसको कहते हैं? नाउन, इसका आप डेफिनेशन लिखें। वर्ब किसको कहते हैं? इसका भी डेफिनेशन लिखें। और हर्फ किसको कहते हैं? इसका डेफिनेशन भी लिखें अगर आपको याद हो। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कलिमा, नाउन, वर्ब, लेटर, हर्फ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, उज़्कुर मुफस्सलन अन मीज़ात अल-लुग़ा अल-अरबिया, अरबिक लैंग्वेज की खुसूसियत क्या क्या है लिखिए। और ऑप्शन में और एक क्वेश्चन है, सबअ मुअल्लक़ात किसको कहते हैं, तफसील से लिखिए। उसका आंसर देखिए यहाँ पे, पहले इंग्लिश में है और फिर ये इंग्लिश में ही है, देखिए। उसके बाद आखिर में अरबिक, उर्दू में है। अरबी जबान की खुसूसियत, यहाँ से अरबी उर्दू शुरू है। देखिए, आप दो में भी लिख सकते हैं, चाहे इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, आपको इख्तियार है। और ये फिर सबअ मुअल्लक़ात है, इंग्लिश की समरी है सबअ मुअल्लक़ात, और ये सबअ मुअल्लक़ात की उर्दू समरी है। तो शायद आपको अच्छी तरह ये मॉडल पेपर समझ में आ चुका है। अगर आया है तो आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि हर अरबिक का हर स्टूडेंट अरबिक में 100 मार्क्स आसानी से ला सके। और दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे, हर मॉडल पेपर जो प्रीवियस ईयर के या जो पहले हो चुके हैं, वो पूरे मॉडल पेपर के आंसर के साथ हम अपलोड करेंगे। और दुआ में खास याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।